आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। वाह 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 वाह। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया और आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। क्या कहना, बेशक आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया और मौत ने उन बच्चियों के कान में जाके कहा, हाय हाय अभी बोल दीजिए। मौत ने उन बच्चियों के कान में जाकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने, अब न रोना, मुस्कुराने का जमाना आ गया। हाय हाय हाय। अब न रोना, मुस्कुराने का मुस्कुराने का जमाना आ गया। और किसी शायर ने कहा, सुना के मुझको याद आ जाता है कि जश्न नबी मनाइए सरकार आ गए। हाय हाय। जश्न नबी मनाओ सरकार आ गए हैं और मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ गए हैं। मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ गए हैं। और बोले फरिश्ते जाके हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते जाके हलीमा के कान में, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ गए। वाह। बोले फरिश्ते जाके हलीमा के कान में कि मक्के शरीफ जाओ सरकार आ गए हैं। और आशिक ने गारे शोर में जाके आशिक से ये कहा, आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा कि उंगली जरा हटाओ सरकार आ गए। वाह। उंगली जरा हटाओ सरकार आ गए हैं। और किसी शायर ने कहा कि सरकार की सीरत में इतनी बड़ी हिकमत है। हाय हाय। सरकार की सीरत में इतनी बड़ी हिकमत है, सिमटे तो बड़े बने कुरान, फैले तो नबूवत है। सिमटे तो बने कुरान, फैले तो नबूवत है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसा था, सरकार का बोलना कैसा था, सरकार का मुस्कुराना कैसा था, सरकार का खाना कैसा था, सरकार का पीना कैसा था, सरकार जिंदगी कैसे गुजारते थे, सरकार आराम कैसे फरमाया करते थे, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात का दिन कैसे गुजरता था, नबी की रात कैसे गुजरती थी। इसलिए बताने आए हैं, ए मुसलमानों, नबी ने जैसे सो के बताया है, तुम भी वैसे सोना शुरू कर देना। नबी जिस तरह चले वैसे चलने की कोशिश कर देना। जिस तरह रसूल बोले उसी तरह बोलना शुरू कर देना। अल्लाह के रसूल जिस तरह मुस्कुराए उसी तरह मुस्कुराना शुरू कर देना। नबी की सुबह भी देखना, नबी की शाम भी देखना, नबी के हर हर लम्हे को देखना, हर हर जाविये से देखना, हर हर एंगल से देखना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रात गुजारना कैसा था, मुस्तफा के चलते कैसे थे, अल्लाह के रसूल सैयदे कायनात सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की जिंदगी कैसी थी। अगर आपने एक गुना भी, एक लम्हा भी नबी की सुन्नत को अपना लिया तो अल्लाह ताला आपका मुकद्दर यहाँ भी बना देगा और मरने के बाद क़यामत में भी बना देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप और हम बैठे हुए हैं। हम सिर्फ यही बताने के लिए आए हैं कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का चलना कैसा था। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात हैं, अल्लाह के हबीब मक्का की गलियों में चल रहे हैं, हर मोहल्ले से गुजर रहे हैं। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कलमा कामयाब हो
जाओगे। लोगों मेरे कलमे का विर्द कर लो, कामयाब हो जाओगे। नबी कलमे दे करके कामयाबी दे रहे हैं, लोग नबी पर पत्थर बरसा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। नबी लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं। ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, जहन्नम से बच जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में लोग कांटा बिछा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत चल रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल चल रहे हैं, नबी के तलवे पाक में कांटे चुभोए जा रहे हैं। कौन सा तलवा था मेरे नबी का, कैसा तलवा था मेरे हबीब का, कैसा तलवा था मुस्तफा जाने रहमत का, कैसा तलवा था अल्लाह के रसूल का। ऐसा तलवा था कि अगर अर्श की बुलंदियों पर रख दे तो अर्श को मेराज नसीब हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत का ऐसा तलवा था, उस तलवे में कांटे चुभाए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल रास्ते से गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी चल रहे हैं, कांटा चुभता चला जा रहा है, नबी उफ तक नहीं कर रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोज आप इस रास्ते से गुजरते हैं, यहूदी आपके रास्ते में कांटा बिछाता है, यहूदी आपके रास्ते में कांटा बिछाया करता है। ए मुस्तफा जाने रहमत, आप अपने रास्ते को तब्दील कर दीजिए, दूसरा रास्ता अख्तियार फरमाइए। ए नबी, आप जब जब इधर से गुजरते हैं, यहूदी बदमाश आपके रास्ते में कांटा बिछा दिया करता है। ए मुस्तफा, ए अल्लाह के हबीब, ए ताजदार मदीना, ए वादी बतहा के ताजदार, ए फारूक के आका, ए जिब्रील के आका, ए मुस्तफा जाने रहमत, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना रास्ता बदल दीजिए ताकि आपके तलवे पाक में कांटा न चुभने पाए, यहूदी आपके रास्ते में कांटा न चुभाए, आपके रास्ते में कांटा न इस्तेमाल करे। इसलिए मुस्तफा रास्ता तब्दील फरमा दीजिए। कुर्बान जाओ, हम होते, आप होते, रास्ता बदल देते, रास्ता तब्दील कर देते। नहीं नहीं, इस रास्ते से अब नहीं जाना है, इस रास्ते में कांटे होते हैं, रास्ते में कांटा बोया रहता है, नहीं जाना है। मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, साहबा मैं रास्ता बदल दूं तो ये मक्का के दरिंदों का रास्ता कौन बदलवाएगा, मक्का के काफिरों का रास्ता कौन बदलवाएगा। मैं रास्ता बदल दूं तो इन दरिंदों का रास्ता कौन बदलवाएगा। ए मेरे साहबा सुन लो, मैं रास्ता बदलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इन दरिंदों का रास्ता बदलवाने के लिए आया हूँ, मैं इनका रास्ता बदलवाने के लिए आया हूँ। आज ये मेरे रास्ते में कांटा बिछा रहे हैं, कल मुझे जान लेंगे तो ये मेरे रास्ते में फूल बिछाया करेंगे। अभी ये मुझे जानते नहीं हैं। नबी चलते रहे, नबी का तलवा कांटों से लहू लहान होता रहा। ये इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा है, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं आया है, ये इस्लाम हमारे घर तक नहीं आया है। इस रास्ते में, इस इस्लाम को यहाँ पहुंचाने में मुस्तफा के तलवे नाज से लहू के कतरे टपके हैं, तब ये इस्लाम हम तक आया है। मुस्तफा जाने रहमत ने मुशक्कतें बर्दाश्त की है, तब ये इस्लाम हम तक आया है। इस राह में सहाबा ने अपनी गर्दनें कटवाई है, तब ये इस्लाम यहाँ तक आया है। और नबी के चाहने वालों ने फांसी के फंदे चूमे हैं, तब ये इस्लाम यहाँ तक आया है। सूली पर चढ़े हैं, तब ये इस्लाम यहाँ आया है। बिलाल को तपती हुई रेत में घसीटा गया है, तब ये इस्लाम यहाँ तक आया है। हम तो मसरतों में उड़ा देते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम उनके नाम पर सिर्फ रोटी खाते हैं, हमने कोई हक अदा नहीं किया है इस्लाम का। इसलिए इस महफिल में आने वाले नौजवानों, आज मैं बहुत लच्छेदार तकरीर तो नहीं करूंगा, किसी वक्त फिर आऊंगा इंशाअल्लाह तो आपको सुनाऊंगा मुसज्जा तकरीर, आपको सुनाऊंगा बिल्कुल बहुत मुतहक्कक तकरीर। मगर आज नहीं, आज मैं एक दर्द लेकर के आपके पास आया हूँ। ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं आया है, खून के दरियाओं से गुजर कर हम तक आया है। ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं आया है, ये हुसैन की गर्दन कटी है तब ये इस्लाम आया है, अलमदार का बाजू कटा है तब ये इस्लाम आया है।
शहीद हुए हैं, तब ये इस्लाम आया है। अली असगर के हल्क पर तीर लगा है, तब ये इस्लाम आया है। उम्मे रुबाब का सुहाग लूटा है, तब ये इस्लाम आया है। ज़ैनब की आंचल छीनी गई है, तब ये इस्लाम आया है। खेमा जलाया गया है, तब ये इस्लाम आया है। और मोहम्मद के कत्ल किया गया है, तब ये इस्लाम आया है। इसलिए लोगों, इसमें आले मोहम्मद का खून है, इसमें नबी का खून है। इस दीन में, रास्ते में, इसके रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून है। ये इस्लाम फूलता फलता चला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। मगर आज अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो देखा कि रास्ता क्लीन है, रास्ता साफ है, रास्ते में कोई कांटा नहीं है, यहूदी भी नहीं है, वहाँ कांटा बिछाने वाला भी नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। नबी उस मकाम पर पहुंचे। कुर्बान जाओ सुन्नी मुसलमानों, कुर्बान जाओ अलीपुर मुनकरी और इलाके के मुसलमानों, कुर्बान जाओ ए सुन्नी मुसलमानों। अल्लाह के रसूल ने देखा, सहाबा ने देखा कि रास्ते में कांटे नहीं है। अल्लाह के रसूल रुक गए, नबी रुके तो अबू बकर रुक गए, नबी रुके तो उमर रुक गए, नबी रुके उस्मान रुक गए, नबी रुके सारे सहाबा रुक गए, सहाबा की जमात रुक गई। नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा मालूम करो कि वो यहूदी आज रास्ते में कांटा क्यों नहीं बिछाया है। मेरे रास्ते में कांटा नजर नहीं आता है, वो यहूदी कहाँ गया। हम होते, आप होते तो कहते अच्छा हुआ आज मेरे रास्ते में कांटे नहीं हैं, अच्छा हुआ आज यहाँ पर कांटा नहीं है, अच्छा हुआ मेरा रास्ता बिल्कुल क्लीन है, अच्छा हुआ यहाँ कोई कांटा बिछाने वाला नहीं है। नबी रुक गए, सरकार खड़े हुए तो सहाबा की जमात खड़ी हो गई। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक सहाबी से कि जाओ मोहल्ले में मालूम करो कि वो यहूदी कांटा क्यों नहीं बिछाया है, मेरे रास्ते में कांटा क्यों नहीं बिछाया, कहाँ गया यहूदी। एक सहाबी दौड़ते हुए गए, मोहल्ले में मालूम किया, ए लोगों रास्ता में जो कांटा बिछाता था वो यहूदी कहाँ चला गया, रास्ते में जो कांटा बिछाता था यहूदी कहाँ है। लोगों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, कहा कि नहीं मालूम होता तो थोड़े पूछता तुझसे, मालूम नहीं है इसलिए पूछने के लिए आया हूं, बताओ वो यहूदी कहाँ गया। लोगों ने कहा वो तो बिस्तरे मर्ग पर सोया हुआ है, वो तो झांकनी की इस्तिराब में सोया हुआ है, वो तो मरने के कगार पर खड़ा है, वो तो मरने वाला है, अब उसकी रूह निकलने वाली है, चंद मिनटों का मेहमान है, अब वो मर जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, अब रास्ते में कांटा बिछाने वाला यहूदी जिंदा नहीं रहेगा। वो सहाबी आए दौड़ते हुए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वो यहूदी तो बिस्तरे मर्ग पर है, वो यहूदी तो मरने वाला है, वो यहूदी तो झांकनी के इस्तराब में है, वो यहूदी के तो आखिरी वक्त है, चंद मिनटों का मेहमान है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ मेरा एक दुश्मन साफ हो जाएगा, मेरा दुश्मन मर जाएगा, मेरा दुश्मन बना के घाट उतर जाएगा, ये नहीं कहा। क्या कहा था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा चलो तो इस यहूदी के घर उसकी खैरियत पूछते हैं, चलो उस यहूदी के घर उसकी हालत पूछते हैं, चलो उस यहूदी के घर उसकी बीमार पुरसी करते हैं। नबी चले तो फारूक सिद्दीक की सदाकत चलने लगी, नबी चले तो उमर भी चलने लगे, सारे सहाबा नबी के साथ चलने लगे। अल्लाह के रसूल उस मोहल्ले में पहुंचे हैं, यहूदी के दरवाजे पर खड़े हुए, यहूदी घर के आंगन में चारपाई पर सोया हुआ था, वहीं से सोए सोए देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए हैं और सहाबा के साथ आए हैं। वो बिस्तर ही पर कहा, ए मोहम्मद कल मेरी बाजुओं में ताकत थी तो आपको बदला लेने की हिम्मत नहीं हुई, जब मेरे जिस्म ताकत थी आप बदला ले सके, आज आपको मालूम हो गया कि अब मेरे जिस्म में जान नहीं है, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, अब मेरा इंतकाल होने वाला है। तब आप सहाबा की जमात लेकर के आए हैं, तब ये फौज लेकर के आए हैं, तब ये इतने लोगों को
लेकर के आए हैं। कुर्बान जाओ, सुनने मुसलमानों, याद करके जाना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, यहूदी कहा जो नबी होता है वो अपनी जात के लिए बदला नहीं लेता। मैं तुमसे बदला लेने नहीं, तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ, मैं तुम्हारी हालत पूछने आया हूँ, मैं बीमार पुरसी करने आया हूँ, तुम्हारा किस हालत में हो इस ये पूछने के लिए आया हूँ। कसम खुदा की, नबी ने तकरीर नहीं की थी, मुस्तफा ने तकरीर नहीं की थी, अल्लाह के हबीब ने तकरीर नहीं की थी, नबी ने नसीहत नहीं की थी, अल्लाह के रसूल ने नसीहत नहीं की थी। सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपने जात के लिए तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आया हूँ। सुनना था नबी का एक जुमला उस यहूदी के दिल पर तीर बन करके लगा है और वो मचलने लगा, वो मचल रहा है। इसलिए मचल रहा था, कहा ए मोहम्मद अरबी, आज तक किसी ने सही एड्रेस आपका नहीं बताया था, आपका सही पता नहीं बताया था, आपके बारे में सही पता नहीं बताया था। ए रसूल, आपने एक जुमला कहा है, मेरे दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया है। आपने एक जुमला कहा है, मेरा दिल ज़ेरो ज़बर हो रहा है। आपने एक जुमला कहा है, मेरे दिल में ईमान की रोशनी फूटने शुरू हो गई है, ईमान की रोशनी फूट रही है। ए मुस्तफा करीब आइए, ताजदारे हरम करीब आइए, मुस्तफा जाने रहमत करीब आइए, अल्लाह के हबीब करीब आइए। करीब गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी है, कोई मुसलमान नहीं है, वो यहूदी है, कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वो यहूदी है, अल्लाह के हबीब का गुलाम नहीं है, वो कलमा पढ़ने वाला यहूदी था। मगर नबी ने प्यार का एक जुमला कहा है, उसके दिल की दुनिया बदल गई है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब बुलाता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, आज मुझे मालूम हो गया कि आप आखिरी पैगंबर बन करके आए हैं, आखिरी ताजदार बन करके आए हैं, आखिरी रसूल बन करके आए हैं, आखिरी मैसेंजर बन करके आए हैं। मुस्तफा एक जुमले ने मेरे कुफ्र की दुनिया में तहलका मचा दिया है। ए मुस्तफा, एक जुमला आपने फरमाया है, मेरे दिल में इनकलाब बर्पा हो गया है। मुस्तफा जाने रहमत, मुझे यकीन हो गया है, मुझे यकीन हो गया कि आप आखिरी नबी बन करके आए हैं। इसलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज आखिरी वक्त है, चंद मिनटों का मेहमान हूँ, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। क्या ऐसे वक्त में आपका कलमा पढ़ूंगा तो क्या आप मुझे जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बचा लेंगे? क्या आप मुझे जहन्नम से बचा लेंगे? कसम खुदा की, उस यहूदी ने एक जुमला कहा, क्या आप मुझे जहन्नम से बचा लेंगे अगर इस वक्त में कलमा पढ़ूंगा? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए यहूदी, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए मेरा कानून होगा, मेरी शरीयत होगी जहन्नम से बचाने के लिए। लेकिन इस वक्त भी अगर तू कलमा पढ़ता है तो कलमा पढ़ने के बाद तुम्हें जहन्नम से बचाने वाला मेरा कानून नहीं, बल्कि खुद मोहम्मद का हाथ होगा जो तुम्हें जहन्नम से बचा रहा होगा। मोहम्मद का हाथ होगा जो तुम्हें जहन्नम से बचा रहा होगा। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ लेगा, मैं तुम्हें जहन्नम से बचा लूंगा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा को देखा करता था कि जब कलमा पढ़ते थे तो आपके हाथ पर अपना सर रखते थे, कलमा पढ़ते थे। मगर या रसूल अल्लाह, अब तो मेरे हाथ का दम निकल चुका है, अब तो मेरे पैर का दम निकल चुका है, अब तो मेरे जिस्म का दम निकल चुका है, अब चंद घंटों का मेहमान हूँ, अब दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं तो उठ के चंद कदम चल भी नहीं सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि अपने कदमाने नाज को आगे बढ़ाएं, मैं आपके कदमों पर सर रखूंगा और कलमा पढ़ूंगा, मैं आपके कदमों पर सर रखूंगा और कलमा पढ़ूंगा। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा, अरे ये तो शिर्क हो जाएगा, ये जायज नहीं होगा, मैं अपना कदम नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं, तारीख बताती है, हदीस पाक के अल्फाज गवाह हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों कदमों को आगे बढ़ाया, यहूदी ने नबी के कदमों पर सर रखा और पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा, वाह, उधर यहूदी की रूह भी
परवाज कर गई, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, जिंदगी की बेकरारी को करार ही गया। आज मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर सर रखे कलमा पढ़ा दुनिया से चला गया। ए सुन्नी मुसलमानों, इससे बेहतर मौत कोई और मौत नहीं हो सकती है। जो नबी के कदमों पर मौत आ रही है, रूह निकल रही है और खुली हुई आंखों से मुस्तफा का चेहरा देख रहा है, अल्लाह के रसूल का चेहरे ज़ेबा देख रहा है, अल्लाह के हबीब का चेहरा देख रहा है। इधर मुस्तफा का चेहरा देखा और उधर मौत का फसे उनसुरी से परवाज कर गई है। इससे बेहतर मौत कोई और नहीं हो सकती है।